हेलो दोस्तों, नमस्ते। माय नेम टैरो में आप सबका स्वागत करती हूँ। माय सोल फैमिली, माय व्यूवर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आज का जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ, आज दोपहर की एनर्जी व्यूवर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पर आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएँ धनतेरस की। खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने परिवार, अपने पूरी फैमिली के साथ आप बहुत अच्छे से दीपावली का त्यौहार मनाएं। आज धनतेरस है तो कुछ ना कुछ आप ज़रूर नया सामान घर में लेकर आएँ, ठीक है। और अपने फैमिली के साथ भी सेलिब्रेट करें। आज खुश रहने की कोशिश करें। देखिए, ये बहुत अच्छा शुभ दिन है और हर इंसान को खुश रहने की ज़रूरत है। तो जितना हो सके आप खुश रहने की कोशिश कीजिए। आप सबको, आपकी फैमिली को, हमारे फैमिली की तरफ से, हम सब के तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएँ धनतेरस की। खूब खुश रहिए, मस्त रहिए, हेल्थ वेल्थ पर फोकस कीजिए और ईश्वर करे, माता पिता, ऊपर वाले की कृपा से आपका जो लव लाइफ हो इम्प्रूव हो, रिश्ते में बैलेंस हो और अनकंडीशनल लव हो, एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट हो और बहुत सारा प्यार हो। तो चलिए आज दोपहर की एनर्जी देखती हूँ आपके पार्टनर्स की। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। कलेक्टिव रीडिंग है बाबू, सारे साइन के लोग देख सकते हैं। सेल्फ लव पर फोकस करना है, अपने ऊपर भी ध्यान रखना है, मेडिटेशन करना है, मैनिफेस्टेशन करना है, प्रेयर प्रार्थना करना है, मन को शांत रखना है। चलिए देख लेती हूँ आज दोपहर की एनर्जी व्यूअर्स जी के पार्टनर्स के। स्ट्रेस ले रहे हैं, आज आपकी शायद बहुत याद आ रही है। जस्ट प्लीज़ गाइड करें। स्लोइंग डाउन, ऑर्डिनरीनेस, क्या बात है भाई। कुछ लोग की तो बात मुलाकात हुई है। एडवेंचर, कुछ तो सोच रहे हैं आपके लिए, आपके साथ आगे बढ़ने के लिए, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड हो, काम से रिलेटेड हो, या आप दोनों एक साथ काम करते हो। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कंट्रोल कंप्लीशन। देखिए आपके पार्टनर आपके बिना क्या महसूस कर रहे हैं, देख लीजिए। तो आपको याद कर कर बहुत ज़्यादा ये फील कर रहे हैं। आज दोपहर की एनर्जी व्यूवर्स के पार्टनर्स की। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, डिवाइन गाइड करें। बुद्धम शरणम गच्छामि। जय महाकाल, हर हर महादेव। जय कृष्ण गोविंद, राधा रानी, जय माँ लक्ष्मी। विष्णु भगवान, श्रीमन नारायण नारायण, हरि हरि। Universe, divine angels, all archangels, दिव्य शक्ति, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you so much. The Fool। देखिए बहुत सारे व्यूअर्स आप लोग सोच रहे हो ना कि आपके पार्टनर तो भाई एंजॉय कर रहा है, घूम रहा है, वो तो हंस रहा है, वो तो एंजॉय कर रहा है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, वो आपको दिखावा कर रहे हैं, ठीक है। द फूल है ना, स्ट्रेस है। तो आपके पार्टनर अगर आपको दिखा रहे हैं कि वो बहुत खुश हैं, एंजॉय कर रहे हैं, तो ऐसी बात नहीं है। वो फूल की एनर्जी में ये या तो खुद को फूल बना रहे हैं, या फिर दूसरों को फूल बना रहे हैं, या फिर आपको फूल बना रहे हैं, ठीक है। देखिए क्योंकि आप दोनों के बीच में सेपरेशन चल रहा है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, तो इनके द फूल की एनर्जी में मत जाइए। ये शो कर रहे हैं, ये दिखा रहे हैं कि जैसे आम इंसान एंजॉय कर रहा है वैसे कर रहे हैं, बट ऐसा है नहीं। 7 नंबर यहाँ इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। क्वीन ऑफ कप्स, बहुत सारे व्यूअर्स आपकी रियूनियन हुई है और बहुत सारे व्यूअर्स जी आपकी रियूनियन होने वाली है, ठीक है। बॉटम द डेक से हिम्मत जुटाना, जजमेंट की एनर्जी आ गई है, ठीक है। स्ट्रेंथ एंड जजमेंट, कंट्रोल, देख लीजिए बॉटम द डेक से एनर्जी जो आई है। तो यहाँ लिब्रा, एक्यूरियस, जमनाई की एनर्जी है। पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो की एनर्जी है। एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस, लिब्रा, एक्यूरियस, जमनाई। मेष, सिंह और धनु, मीन, कर्क और वृश्चिक, मकर, वृषभ और कन्या, तुला, कुंभ और मिथुन राशि। फायर, वाटर, अर्थ एंड एयर एनर्जी, सारे साइन हैं। तो देख लीजिए क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। देखिए ये पर्सन आपके जो भी हैं, मेल हो या फीमेल हो, ठीक है, इस पर्सन को आप बहुत अच्छे से समझते हो, क्योंकि ये इंसान प्रैक्टिकल सोचता है, मतलब कि ये दिमाग से सोचता है। ये मेल और फीमेल है, ठीक है।
ये ईगोइस्टिक होते हैं, जो ये सोचते हैं, जो ये चाहते हैं वही करते हैं। तो ये इंसान जो हैं वो प्रैक्टिकल सोचने वाले हैं और हमेशा खुश रहना चाहते हैं, मैच्योर पर्सनालिटी दिखाना चाहते हैं। आपके पार्टनर, अगर आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर एंजॉय कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, वर्क प्लेस पे काम कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, काम पर फोकस कर रहे हैं, पैसे के पीछे भाग रहे हैं, पैसे ऊपर फोकस कर रहे हैं, बाबू आप देख लीजिए स्ट्रेस एंड द फूल और 4 ऑफ सोर्ड्स क्या कह रहा है, आप देख लीजिए। आप दोनों के बीच में सेपरेशन चल रहा है, फिर भी ये पर्सन आना चाहते हैं, लेकिन 7 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। 7 नंबर क्योंकि स्लोइंग डाउन है, देख लीजिए 7 नंबर कह रहा है मिनट, घंटे, सेकंड और आने वाला 7 दिन। ठीक है, आने वाले 7 दिन में कुछ वर्ष आपके पार्टनर हिम्मत जुटाएंगे, क्योंकि स्लोइंग डाउन की एनर्जी है, इसलिए 7 डेज भी जा सकते हैं विद इन द नेक्स्ट 7 डेज। तो मुझे लग रहा है कि बहुत सारे व्यूवर्स जो हो ना, आप कंफ्यूज्ड हो कि ये बंदा तो भाई अपने काम पर फोकस कर रहा है, ये ट्रैवल भी कर रहा है, ये घूम फिर भी रहा है, हंसी मजाक भी कर रहा है। दरअसल ये पर्सन की जो थॉट्स और एनर्जी है ना, जिस दिन आप इनको समझ लोगे कि इनके दिमाग में क्या चलता है, इनकी सोच कैसी है, उस दिन से आप एनर्जी को समझने लगोगे और आप खुश रहने लगोगे। क्योंकि जहाँ आपके अंदर बदलाव आता है तो इनकी प्रैक्टिकल सोच जो डाउन होने लगती है। ठीक है, तो बहुत सारे व्यूअर्स आपके पार्टनर द फूल की एनर्जी में हैं, अपने काम, अपने करियर, अपने बिजनेस के ऊपर फोकस कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि आपको शो कर रहे हैं कि बहुत फन कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, मजा कर रहे हैं, बट ऐसा है नहीं। ठीक है, क्योंकि मैंने कार्ड के अनुसार आपको मैंने गाइड कर दिया, क्योंकि ये बंदा जो सोचता है वो करता है, ये बंदी जो सोचता है वो करती है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल सोचने वाला है। इस पर्सन के हाथ में देखिए तलवार है, जितना ये आपके लिए लॉयल है इतना ही ये प्रैक्टिकल भी है। लेकिन ये बंदा हमेशा खुश रहना चाहता है, इनकी ड्रेसिंग सेंस हो, इनकी पर्सनालिटी हो, ये खुश मिजाज फेक दिल इंसान है। समझ गए, ये खुश मिजाज फेक दिल इंसान है। फेक दिल मीन्स मतलब लोगों को पता नहीं चलने देंगे कि इनके अंदर दर्द है, पीड़ा है या कुछ और है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ जान लीजिए, ये फेक दिल इंसान ज़रूर है, लेकिन ये लॉयल भी है। ये इंसान जिसे भी चाहता है या चाहती हैं, जो भी हो आपके पार्टनर, वो उनको केयर भी करते हैं और रिस्पेक्ट भी करते हैं। लेकिन अगर आप उनसे हर घड़ी हर सेकंड का हिसाब किताब मांगोगे तो उसका ये सर्टिफिकेट आपको नहीं देंगे। हाँ, आपके लिए लॉयल हैं, रिस्पेक्ट करेंगे, लेकिन अगर आप कहोगे कि मुझे हिसाब किताब दो, तो भाई ऐसा तो नहीं होगा। ये पर्सन हर जगह खुशनुमा मौसम बना देते हैं। ठीक है, ये देखिए, कहा जाए इस पर्सन को कहा जा सकता है माइंड ब्लोइंग इंसान है ये। ठीक है, लेकिन ये शो नहीं करता, ये शो नहीं करती, ये फील करता है, महसूस करता है। लग्जरी लाइफ जीना, अच्छी ड्रेसिंग सेंस पर फोकस करना, एंजॉय करना, हाई लेवल के सपने देखना, ये सारी एनर्जी अबंडेंस वही कार्ड्स आज दिखा रहे हैं। लेकिन आपको क्या लग रहा है ना कि ये बंदा तो भाई एंजॉय कर रहा है। भाई एंजॉय नहीं कर रहा है, ये एंजॉय उस तरह से नहीं कर रहा है जिस तरह आपके साथ होता है। ये बंदा का हाई लेवल का सोच है, बिजनेसमैन बनना चाहता है, अच्छे गोल्स पे फोकस करना चाहता है, रिच प्रॉपर्टी, ये शौकीन बंदा है। इस पर्सन को साफ सफाई, सजना, ब्रांडेड कपड़े पहनना, परफ्यूम, डियो मारना, ये आपके पर्सन की एनर्जी है। लेकिन आपको क्या लगता है ना, यार ये तो खुश है, ये तो घूम रहा है, काम पर फोकस कर रहा है, सेलिब्रेट कर रहा है, एंजॉय कर रहा है, सबसे बात कर रहा है, सोशल मीडिया पे एक्टिव है।
दरअसल मैंने आपको इनकी पर्सनालिटी को बता दिया। मतलब ये फेक दिल इंसान है, दिखावा कुछ और है और अंदर से ये कुछ और है। बिल्कुल खोखला इंसान है ये, लेकिन सोच हाई लेवल का है। रिच बनना है, विक्ट्री, शौकीन, सजना संवरना, प्रॉपर्टी, पैसा, बिजनेस में आगे बढ़ना, काम को लेकर ऑप्शन ढूंढना। इसलिए ये बंदा आपको लगता है ये खुश मिजाज है, बट ऐसा है नहीं। ये दिखावा इतना करेगा क्योंकि इसके अंदर पावर है कंट्रोल करने की, ठीक है। जब ये फटता है, कंट्रोल तो करता है, ये करता है, ये करता है। जब ये फटता है तो फिर टावर लेकर आता है, ठीक है। कंट्रोल करता है, करता है, करता है। जब एक बार बम फटता है ना तो कमाल हो जाता है। लेकिन इस बंदे को कौन बदलता है? कंप्लीशन सिर्फ आप, ठीक है। अब मैंने बता दिया जिनको गलतफहमियां हो रही है ना कि आपके पार्टनर तो घूम रहे हैं, फन कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, मज़ा कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, काम पर फोकस कर रहे हैं, काम पर जा रहे हैं, लोगों से बात करें, सोशल मीडिया पे एक्टिव है, तो आप देख लीजिए ना, ठीक है। आप देख लीजिए बहुत सारे व्यूअर्स आपके पार्टनर वर्क प्लेस पे भी हैं या अपना बिजनेस पे फोकस कर रहे हैं, अपने करियर पे, पैसे पे फोकस कर रहे हैं, लेकिन स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। लेकिन वो हिम्मत जुटा रहे भाई, कहा ना इनके दिखावे पे मत जाइएगा। ये बंदा दिखाता है कि मैं बहुत पावरफुल हूँ, स्ट्रेंथ की एनर्जी इनके लाइफ में बहुत सारी विक्ट्री है, सक्सेस है, अवेयरनेस है, पर्सनालिटी। ओह माय गॉड, मतलब कोई सच में बाबू इस इंसान को, मेल हो फीमेल हो, कोई नहीं समझ पाएगा कि इनके लाइफ की सिचुएशन कभी भी बुरी भी होती हो, ठीक है। तो इनके काम, इनके करियर पर तो फोकस कर रहे, लेकिन वो स्लो हो रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं इनकी शांति अंदरूनी भंग है, इनकी शांति जो है अंदर से भंग है और ये अब प्लानिंग कर रहे हैं। पहले तो भटकाव ही इनके अंदर, ठीक है। इनके अंदर बहुत ज़्यादा भटकाव है, इधर उधर भटक रहे हैं, करे तो क्या करे, करे तो क्या करे, करे तो क्या करे, घूम रहे फिर रहे, अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, स्ट्रेस को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन स्लोइंग डाउन। बहुत सारे व्यूअर्स आपके पार्टनर थोड़ा स्लो काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे व्यूअर्स आपकी रियूनियन भी हुई है, बातचीत भी हुई है और फिर अचानक से बातचीत बंद हुई है, ठीक है। लेकिन आप कंफ्यूज्ड हो, आप भी कंफ्यूज्ड हो। लेकिन यहाँ पे कुछ व्यूअर्स अगर आप सोशल मीडिया पे हो, वर्क प्लेस पे हो, तो देखिए ये आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, अप्रोच करना चाह रहे हैं, लेकिन इनका मूड काम स्लो कर रहा है। उम्मीद आपसे करके बैठे हैं कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए तो रियूनियन के चांसेस स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक है। और बहुत लॉयल्टी की एनर्जी है, विक्ट्री की एनर्जी है, अप्रोच करने की एनर्जी है। अब उनसे कंट्रोल नहीं हो रहा है, कंप्लीसन ढूंढ रहे हैं, आपसे मिलना चाह रहे हैं। इसलिए गलतफहमी में मत रहिएगा। ये जो एनर्जी होती है ना, ये बंदा क्योंकि ईगोइस्टिक है और इसके हाथ में जो एक सेटिस्फैक्शन जो कहते हो, ईगो सेटिस्फैक्शन, क्योंकि ये प्रैक्टिकल सोचता है, ये जितना लॉयल है इतना ये डिसीजन लेने में मास्टर भी है, ये दिमाग से सोचता है। तो ये द फूल की एनर्जी क्या होता है? या तो खुद को फूल बनाना या लोगों को फूल बनाना, अंदर की कमी को दर्शाना नहीं, ठीक है। तो ये पर्सन जो है इस वक्त आपको अप्रोच करना चाह रहे हैं। शायद ये जुदाई अब कंट्रोल भी नहीं हो पा रही है क्योंकि सेपरेशन चल रहा है, स्ट्रेस चल रहा है, आप दोनों के रिलेशनशिप में काम स्लो चल रहा है, लेकिन शायद इन्हें कंट्रोल भी नहीं हो रहा। लेकिन अपने आप को ये पर्सन बहुत पावरफुल इंसान समझ रहे हैं इस वक्त, लेकिन उनको हिम्मत भी जुटाना है क्योंकि आपसे सामना करना है, आपसे सामना करना है, ठीक है। ये कंफ्यूज्ड हैं, दिमाग काम नहीं कर रहा है कि करे तो क्या करे। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है। प्यार भी है, स्ट्रगल भी है, लेकिन क्या करें, कैसे करें, क्योंकि ये आपको याद भी कर रहे हैं, फील भी कर रहे हैं, मिस भी कर रहे हैं, कुछ प्लानिंग भी कर रहे हैं आपके साथ एक नई शुरुआत करने का। कैसे करें, कैसे करें। तो यहाँ कंप्लीसन और स्ट्रेंथ कहने का मतलब यहाँ इनकी जो कमज़ोरी है, जो वीकनेस है ना, वो आप हो, ठीक है।
वो सिर्फ आप हो। इस पर्सन को कोई नहीं बदल सकता बिना आपके, सिवा आपके। ठीक है, जितना ये शौकीन है ना बंदा, यही चीज़ प्रैक्टिकल और ईगो इनके पर्सनालिटी को दिखाकर शो करता है कि बंदा ये बहुत खुशमिजाज है। फेक दिल है ये इंसान, दर्द को छुपाकर लोगों को जताता है कि मैं तो बहुत खुश हूँ, मेरी लाइफ, मेरी फैमिली तो बहुत अच्छी है, मैं बहुत एडवांस हूँ, मैं बहुत मॉडर्न हूँ। ठीक है, मैंने बहुत विक्ट्री हासिल की है, मैं ब्रांडेड कपड़ा पहनता हूँ, मैं इंजॉय करता हूँ, मैं जहाँ भी जाता हूँ लोग मुड़ मुड़ कर देखते हैं। तो इनके दिखावे पे मत जाएं। ठीक है, दिखावे पे मत जाएं, क्योंकि सबसे बड़ी उनकी कमज़ोरी और वीकनेस आप हो, कोई नहीं है। पैसा धन दौलत तो एक तरफ, लेकिन उनकी इनर पीस, प्यार, इमोशंस, उनको पैम्पर केयर करने वाला, सपोर्ट करने वाला वो सिर्फ आप हो। ठीक है, तो ये बंदा आपको शो करे ना करे, लेकिन देखिए किस तरह याद कर रहा है वो। क्या टाइम था, क्या घूमते थे, फिरते थे, प्यार करते थे, बहुत अच्छा काम चल रहा था, बहुत सारे अपॉर्चुनिटी मिल रही थी, इन्होंने प्रॉपर्टी लिया, अबंडेंस में ग्रोथ हुई, सक्सेस मिला, प्रमोशन मिला, नई जॉब मिली, ग्रोथ हुआ। लेकिन उस वक्त स्ट्रेस नहीं था, दर्द नहीं था, लेकिन इस दौरान आपके पार्टनर उन यादों में खोए हैं। तो देखिए, हो सकता है कि आपके पार्टनर किसी से एडवाइस भी ले। ठीक है, कुछ व्यूअर्स, सबकी बात नहीं करो, कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर इस रिश्ते को लेकर, आपको लेकर किसी से ये एडवाइस भी ले, क्योंकि आपके बगैर रह नहीं पा रहे हैं। क्योंकि कंप्लीशन और स्ट्रेंथ, इसका मतलब हुआ कहीं ना कहीं उनके अंग में या दिमाग में, इनके माइंड, बॉडी, सोल में आप शामिल हो, यानी कि सोल कनेक्शन। ये इग्नोर भी नहीं कर पा रहे हैं आपको, इतना ज़्यादा फील कर रहे हैं और मिस कर रहे हैं। उनको पता है कि जब तक वो आपसे नहीं मिलेंगे, इनके अंदर हिम्मत नहीं आएगी, वो एंजॉय नहीं कर पाएंगे, काम नहीं कर पाएंगे, सेलिब्रेट नहीं कर पाएंगे, काम पर फोकस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये पर्सन हिम्मत जुटा रहे हैं आपके तरफ आने के लिए और आपके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। इस दौरान कहीं ना कहीं इमोशनल भी हो रहे हैं और हिम्मत भी जुटा रहे हैं। इस टाइम वो स्टेबिलिटी के ऊपर भी ध्यान दे रहे हैं, अबंडेंस की एनर्जी और इमोशंस भी है आपके लिए। तो इनके दिखावे पे मत जाइएगा, मैंने खुलकर आपसे कह दिया। ठीक है, तो बहुत सारे व्यूअर्स जी, आपके पार्टनर हिम्मत जुटा रहे हैं और ये आपसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं। हो सकता है आपके पर्सन यहाँ पे स्ट्रेंथ के बाद जजमेंट की भी एनर्जी है। ठीक है, दुख परेशानी रिलीज़ करना चाहते हैं और अपने ऊपर और इस रिश्ते के ऊपर, इस रिलेशनशिप के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन लेकर फिर वापस आना चाहते हैं। देखिए, चीज़ें थोड़ा सा, कुछ व्यूअर्स यहाँ पे सबकी बात नहीं करेंगे, कुछ व्यूअर्स स्लोइंग डाउन है, तो कुछ मुझे लग रहा है यहाँ पे बहुत सारे व्यूअर्स जो हैं, आपके पार्टनर की जो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन जो हो रहा है, कुछ चीज़ें लेट ग्रो होंगी। ठीक है ना, कुछ चीज़ें हैं जो लेट ग्रो होंगी क्योंकि स्लोइंग डाउन है, लेकिन चीज़ें लौटेंगी। लेकिन मुझे लग रहा है कि आप इस वक्त क्या चाहते हो, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स, मैं यहाँ आपको कहना चाहूँ, आप क्या चाहते हो। अगर आप पास्ट में हो तो आपको तो निकलना होगा और आगे बढ़ना होगा। अगर बहुत सारे व्यूअर्स, अगर आप पास्ट में खोए हो, कंफ्यूज हो, तो बाबू यहाँ आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो लेट भी हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको अपने दुख परेशानी रिलीज़ करना होगा। जजमेंट ये भी कह रहा है, भले ही इस बार डिफ़िकल्टी है, फेस कर रहे हो आप, लेकिन जजमेंट ये भी कह रहा है कि आपको अपने अंदर भी ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आना है, पास्ट से आपको निकलना है। चीज़ें तब फेवर करेंगी जब आप अपने अंदर स्ट्रेंथ लेकर आओगे। ठीक है, तो बहुत सारे व्यूअर्स, ये आपके लिए भी जजमेंट, दुख परेशानी रिलीज़ कीजिए।
मैं समझ पा रही हूँ बहुत सारे व्यूअर्स आपके रिलेशनशिप में, आपके लाइफ में डिफ़िकल्टी चल रही है, बहुत बुरे फेस कर रहे हो, बट इस वक्त आपको पास्ट से निकलना होगा। अपने स्ट्रेंथ, अपने लाइफ में आगे बढ़ना होगा, कुछ अपने लिए जजमेंट करना होगा, थोड़ा प्रैक्टिकल भी सोचना होगा। आपको प्रैक्टिकल सोचोगे तभी इमोशंस को कंट्रोल कर पाओगे। इसके लिए मेडिटेशन ज़रूरी है, ठीक है, इसके लिए मेडिटेशन ज़रूरी है बैलेंस करने के लिए यिंग और यांग को। आपके साथ स्टेबिलिटी भी ये ढूंढ रहे हैं, इमोशंस भी देख रही हूँ, कंट्रोल भी कर रहे हैं, कंट्रोल हो भी नहीं पा रहा है। कुछ व्यूअर्स मैं देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर को या आपको समय फेवर नहीं करा एक दूसरे के लिए। चीज़ें ठीक करने की दोनों ही कोशिश कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपके पर्सन एक नई शुरुआत चाह रहे हैं, विक्ट्री चाह रहे हैं, लेकिन कुछ के लिए बाबू स्लो हैं, ठीक है, क्योंकि कुछ व्यूअर्स आपके रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रहे हैं, कुछ डिफ़िकल्टी फेस आप दोनों ही कर रहे हो। यहाँ पे कुछ काम आपका स्लो हो सकता है, लेकिन होगा ज़रूर। लेकिन यहाँ पे अपने थॉट्स को पॉजिटिव कीजिए, आप क्या चाहते हो। ये जजमेंट भी कह रहा है और 4 ऑफ सोर्ड्स भी कह रहा है। आपको अपनी हिम्मत में आना है, खुद पर कंट्रोल कर खुद पर विश्वास करना है, ठीक है। अगर सेपरेशन नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है तो उसके बारे में सोचकर अपनी एनर्जी को डाउन नहीं करना, पास्ट में नहीं जाना, आगे बढ़ना है। अगर इस वक्त आप आगे बढ़ते हो, बहुत सारे व्यूअर्स, अगर इस वक्त आप आगे बढ़ते हो डिसीजन लेकर, तो समय आपके फेवर में दिखाई दे रहा है। जजमेंट की ये भी एनर्जी है। ये पर्सन कनेक्ट करना चाहेंगे, आप उनको चांस दोगे, वो आपको चांस देंगे, एक नई शुरुआत होएगी। लेकिन यहाँ पे आपको खुद के लिए भी जजमेंट और स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना है, ठीक है। तो देख लीजिए, आपके पार्टनर प्यार करते हैं, आपके बिना वो अधूरे हैं, अलोन वाली वाइब्रेशन है। प्लानिंग करें एडवेंचर, चाहे वो कमिटमेंट हो, मैरिज हो या रीयूनियन हो, हिम्मत तो जुटा रहे हैं। लेकिन बहुत सारे भी, अगर आपको गलतफहमी जो होता है ना कि अरे वो तो एंजॉय करा, मैंने आपको प्रॉपर गाइड कर दिया, आपके लिए लॉयल भी हैं, लेकिन ये दिल का सुनता है या सुनती हैं। लेकिन इनके द फूल की एनर्जी में मत जाइएगा। ये लोगों को भी फूल बनाते हैं, खुद को भी बनाते हैं, आपको भी बनाते हैं, अंदर दर्द भरा हुआ है। लेकिन अगर ये फूल बनकर नहीं चलेंगे तो ये काम भी नहीं कर पाएंगे। फिलहाल वो आपको अप्रोच करना चाह रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, हिम्मत जुटा रहे हैं, डिसीजन लेना चाह रहे हैं, ठीक है। हो सकता है आप दोनों सोशल मीडिया पे मिले हो, या आप दोनों का बचपन का प्यार है, या आप दोनों एक साथ काम करते हो, ठीक है। लेकिन ये किसी से डिस्कस कर रहे हैं, बहुत कंफ्यूज्ड हैं कि क्या करें। आपका भी याद, आपकी भी उम्मीदें कर बैठे हैं, ठीक है। वो फील कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, ठीक है। तो जजमेंट की एनर्जी मैंने आपको गाइड कर दिया, हिम्मत के लिए कर दिया। आपको सेपरेशन से निकलना है और यहाँ से आपके पार्टनर कंप्लीशन चाह रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं वो रीयूनियन चाह रहे हैं, ठीक है। तो आपको पॉजिटिव रहना है। अगर आप पॉजिटिव नहीं रहोगे ना बाबू, तो फिर एनर्जी इनबैलेंस हो जाती है, अंडरस्टैंडिंग गड़बड़ हो जाती है ना। तो आप अपने ऊपर फोकस कीजिए, सेपरेशन से निकलिए। जो दीदी कह रही है, देखिए कार्ड जो गिरा है मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी, जो भी कार्ड गिरा है देख लीजिए। आप एक मैजिशियन हो, आप जो भी मैनिफेस्ट करोगे वो मैनिफेस्ट होएगी, ठीक है। आपके अंदर वो पावर है, तो आप मैनिफेस्ट भी कीजिए। और बहुत लोग मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। आपके पार्टनर का लाइफ में उनको पेन मिल रहा है, ये थर्ड पार्टी से रिलेटेड, लेकिन वो चाह कर भी नहीं निकल पा रहे हैं, चीज़ें आपसे हाइड कर रहे हैं, लेकिन आप उनके विश हो। थर्ड पार्टी से बहुत कोशिश कर रहे हैं निकलने का और आपके साथ जुड़ने का। देखिए, तो उनकी यहाँ पे गलती मैं नहीं देख पा रही हूँ, कोशिश वो लगातार कर रहे हैं, लेकिन उनका दिल आप मत तोड़िए। पहली मोहब्बत का एहसास है तू। चलिए, चैरियट आ गई, तो देख लीजिए, द चैरियट एंड द स्टार। विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है, विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है, मिसिंग एनर्जी है। तो आपके पार्टनर आपकी तरफ ट्रैवल कर रहे हैं, एक नई शुरुआत चाह रही है, रीयूनियन के चांसेस हैं, और कुछ वर्ष थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना होगा, ठीक है।
कुछ व्यूअर्स आपको पेशेंस रखना होगा और जो मैंने गाइड किया है उस गाइडेंस को बाबू ज़रूर फॉलो कीजिए, ठीक है। बहुत खूबसूरत पल को आपके पर्सन भी याद करें, बहुत खूबसूरत पल को आप भी याद कर रहे हो, एक दूसरे को यहाँ मिस कर रहे हो सकता है ये आपको कॉल मैसेज भी करें, आपके तरफ बढ़े, एक नई शुरुआत है। 4 ऑफ वॉन्ड्स है, रियूनियन के चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। कुछ लोग की हो गई है बाबू तो कमेंट में लिखिएगा, बातचीत हुई है कमेंट में लिखिएगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, मोटिवेशन मिलता है, प्यार मिलता है, सपोर्ट मिलता है और आपके पार्टनर की एनर्जी, आप अपने पार्टनर की एनर्जी से जुड़ जाते हो, ठीक है। आप दोनों अपने पार्टनर की एनर्जी से जुड़ जाते हो। तो देखिए आपके पार्टनर की एनर्जी इस वक्त भटकाव वाली भी है, लेकिन वो आपसे प्यार करते हैं, कुछ के लिए स्लो हैं, ठीक है, और कुछ के लिए रियूनियन है। 7 नंबर इंपॉर्टेंट यहाँ पे दिख रहा है, 7 की वाइब्रेशन बहुत स्ट्रांग है, मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है। और कुछ लोग आप लोग मैनिफेस्टेशन कीजिए, खुद के लिए जजमेंट और अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए, पास्ट से निकल जाइए। एंजल मैसेज देख लेती हूँ। देखिए कुछ के पार्टनर बहुत ज़्यादा कंट्रोल करें, बात करे या ना करे, बात करे या ना करे, देख रहे हो किस तरह की वाइब्रेशन है, बात करे या ना करे, बात करे या ना करे, क्या करे ना करें, फिर भटकाव आ रहा है, कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, आपके साथ कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। हो सकता है आप दोनों एक साथ पहले काम करते थे या उनके काम में आप हेल्प करते थे, ठीक है। एंजल मैसेज देख लेती हूँ, एंजल आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, एंजल्स प्लीज गाइड करें। देखिए एक तो मैंने आपको गाइड किया, यू आर रेडी, कहने का मतलब जो मैंने आपको जजमेंट की स्टोरी बताई है या गाइड किया है, दुख परेशानी को रिलीज़ करना है और आपके जो भी डिफ़िकल्टी आ रही है उसे फेस करते हुए आगे बढ़ना है और पास्ट से आपको निकलना है, तो उसके लिए रेडी हो जाइए। और कुछ वर्ष आपको रेडी आपके पार्टनर की तरफ से कि बहुत सारी वर्ष आपकी रियूनियन होने वाली है, विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है। देखिए बहुत सारे व्यूअर्स आपके रिलेशनशिप अब पहले से इम्प्रूव होने वाले हैं, तो इसलिए आप टेंशन मत लीजिए, रिश्ते अब बैलेंस करते हुए आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं, इम्प्रूव हो रहा है। द सोल्यूशन विल इम्प्रूव। आपको शांति रहना है, पीस बनाए रखना है। अगर शांति बनाए रखोगे तो वो काम शांति से होगा, ठीक है। कोई काम करना है तो पॉजिटिव होकर माइंड बॉडी सोल को बैलेंस कर कर चीज़ें मैनिफेस्ट करना, लेकिन यहाँ पे आपको पॉजिटिव रहना है। लेकिन अगर यहाँ पे कोई सोच रहे हो कि ऐसा कुछ नहीं होता है, अनलाइकली, तो देखिए बाबू ऐसा मत सोचिए। अगर आपने बोला कि ये कुछ होगा ही नहीं तो वो कभी भी नहीं होगा, कभी भी नहीं, अनलाइकली नहीं। टेक एक्शन, एक्शन होने वाला है। एंजल से हेल्प लीजिए। हाँ तो कुछ लोग के लिए अभी इस वक्त नो की एनर्जी आ गई है, ठीक है, सोच समझ कर डिसीजन लेने वाले हैं। कुछ लोग के लिए परफेक्ट टाइम आ गई है, ठीक है, और आपके पार्टनर सोच समझ कर डिसीजन लेने वाले हैं। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए बाबू स्लो हैं, देख लीजिए, स्लोइंग डाउन, अनलाइकली एंड नो। तो कुछ वर्ष आपको अपनी एनर्जी को बैलेंस करना है, मैंने प्रॉपर गाइड कर दिया है, इसलिए चीज़ें मैनिफेस्ट कीजिए, काम होगा, स्लो होगा, लेकिन अनलाइकली नो की एनर्जी में आपको नहीं रहना है। सेपरेशन से निकलना है, चीज़ें मैनिफेस्ट करना है, तो ही जाकर वो विश पूरी होगी। तो कुछ लोग पेशेंस रखिए, आपके पार्टनर अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं, चीज़ें सही करना चाह रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, तो आपको पॉजिटिव रहना है, क्योंकि आपकी एनर्जी से उनकी एनर्जी जुड़ी हुई है, इसलिए बी पॉजिटिव, बी स्ट्रॉन्ग। रिलेशनशिप, बहुत सारे व्यूअर्स आपके रिलेशनशिप इंप्रूव हो रहे हैं, एक्शन होने वाला है, आपके पार्टनर शांति से समाधान करने वाले हैं, आप रेडी हो जाइए। और जो गाइडेंस दिया है उस गाइडेंस को भी आप फॉलो कीजिए, उसके लिए भी आप रेडी हो जाइए, ठीक है। तो बहुत सारे व्यूअर्स जी आपकी रियूनियन हो रही है, कुछ व्यूअर्स थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना होगा। 1 वीक तक देखिए या फिर अगले 7 दिनों तक देखिए, या मिनट, घंटे, सेकंड और दिन देखिए, ठीक है। तो ये है जी आज दोपहर की एनर्जी व्यूअर्स जी आपके पार्टनर की। तो आप सब अपने लाइफ में बहुत अच्छे से खुश रहिए, सेपरेशन से निकलिए बाबू, और पॉजिटिव रहिए। दीपक जलाइए, अंधकार को दूर कीजिए, माइंड बॉडी सोल को बैलेंस कीजिए और अपनी फैमिली को थोड़ा सा टाइम दीजिए और एंजॉय कीजिए। अच्छे से दीपावली, धनतेरस मनाइए। गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू।